हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिए, जो हमारा पिछला वीडियो था वो इनफाइनाइट सीरीज़ पर था। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि उस लेक्चर में हमने ना इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट था, वो डिस्कस किया था। आज हम इस लेक्चर में उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको जब ही समझ में आएंगे जब आपने वो लास्ट वीडियो देखा हो। तो आप ऐसा करिएगा, पहले उस वीडियो को देखिएगा तो उससे ना फार्मूले कुछ समझ में आएंगे। ओके, आज हम इस लेक्चर में कुछ उस इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन का हमें इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या निकालना है हमें? फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहा गया है आपसे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, आपसे ये कहा गया कि इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालिएगा, ठीक है। तो देखिए, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एस लिखा है हमने। तो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट में 2/π 0 से इन्फिनिटी, ठीक। और जिस फंक्शन का हम फाइंड आउट करते हैं उसको आप यहाँ लिखिएगा, और साइन पी एक्स और डी एक्स। फंक्शन हमें यहाँ गिवन है ना, इसको आप पुट कर दीजिएगा। और इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है? तो इसके प्लेस पर हम ना इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे। तो अंडर रूट 2/π 0 से इनफाइनाइट। फंक्शन का क्या वैल्यू है? वो फंक्शन का वैल्यू रखें 1/x A² प्लस x², और साइन पी एक्स और डी एक्स। अब आप देख रहे हैं, आपको क्या करना है? इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। मेन अब मोटिव हमारा क्या है? इस इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ये इंटीग्रल इतना इजीली नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, साइन एक्स, ये जो फंक्शन हमें एल्जेब्रिक फंक्शन दे रखा है वो डिनोमिनेटर में दे रखा है। अगर ये हमारा न्यूमरेटर में होता तो हमें कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं होती है। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें ना लेबनिज़ रूल का यूज़ करेंगे। ये आपने डेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा होगा। ये इंटीग्रल हमारा किसके रेस्पेक्ट में है? x के। तो यहाँ पैरामीटर क्या है हमारा? p। तो इसको ना p के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। लेबनिज़ रूल का यूज़ कर रहे हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p। तो देखिए, p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dp। इस तरह से हमने ये डिफ्रेंशिएट किया है। तो आप देख रहे हैं लेबनिज़ रूल के अकॉर्डिंग इसका क्या होगा? पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसका पार्शियल डिफरेंशिएट साइन पी एक्स और विद रेस्पेक्ट टू पी, ये भी ध्यान रखिएगा। विद रेस्पेक्ट टू पी इसका हम क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएट। फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएट पी के रेस्पेक्ट में, लोअर अपर लिमिट इन्फिनिटी एक कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएट 0, लोअर लिमिट का भी 0। तो ये 0 - 0 आ गया आपका, ठीक है। d/dp इसको ना इस तरह से करें आप, अंडर रूट में 2/π 0 से इनफाइनाइट। अब देखो, p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल, वो भी समझ रहे हैं आप। तो पार्शियल जब हम p के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी सारा टर्म कांस्टेंट। साइन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा? cos px। अब इसके एंगल का करेंगे तो px एंगल का करेंगे, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x हमारे पास ये आ गया x, और अपॉन में देखिए x² प्लस A² dx। और आप देख रहे हैं x से x ये कैंसिल आउट, ठीक है। चाहे तो इसे आप सेकंड इक्वेशन कह दीजिएगा। अब देखिए, ये सॉल्व होकर आया, ठीक है। अब अगेन इसको ना p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, क्योंकि इससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा अभी। तो लिखिएगा अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू p। फिर दोबारा इसे हम p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कुछ इंटीग्रल हमारे स्पेशल टाइप के हैं। अगेन फिर हमने इसमें ना लेबनिज़ रूल अप्लाई किया, तो डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए, cos का डिफरेंशिएट माइनस साइन, और p के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये क्या बचेगा? -x, ठीक है। और ये क्या बचेगा? साइन पी एक्स, x² प्लस A² और dx। क्लियर? अब फिर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए,
इस तरह से माइनस को हमने बाहर लिखा, ठीक है, थोड़ा सा अभी समझाते हैं हम आपको। अब हमने क्या करा, इसी स्टेप में x से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया x स्क्वायर, और x से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड, ठीक है। ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं हम, ये टर्म बनाना चाह रहे हैं। अब यहाँ देखो x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड, अब ये x स्क्वायर हो गया। अब इसी स्टेप में a स्क्वायर ऐड किया और ये स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। a स्क्वायर ऐड और a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। फिर आप देखिएगा, ठीक है, तो देखिए माइनस अंडर रूट में 2/पाई, इस इंटीग्रल को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम। इस तरह से देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन पी एक्स और डी एक्स। फिर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस अब ये जो माइनस है इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 2/पाई 0 से इनफाइनाइट, और हाँ ए स्क्वायर ये आ रहा है। फिर देखिएगा आपका साइन पी एक्स अपॉन में एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स, इस तरह से ये लिखा है हमने, ठीक है। चलिए इधर लिख देते हैं। अब आप देखिएगा ये टर्म हमारा कैंसिल आउट, ठीक है। देखो क्या टर्म बचता है, डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। माइनस अंडर रूट में 2/पाई इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, और इधर क्या बचा, साइन पी एक्स और अपॉन में एक्स डी एक्स। अब आप लोग इस इंटीग्रल को देखिए, इससे कंपेयर करिएगा। आप देखो अंडर रूट 2/पाई अंडर रूट 2/पाई 0 से इनफाइनाइट, ये टर्म पूरा ये इंटीग्रल बन रहा है। तो इस इंटीग्रल को हमने क्या कह रखा है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो इसका वैल्यू ये हो गया, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दें, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। अब इस टर्म को ना इधर लेकर आते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी पी स्क्वायर। अभी आपने देखना है यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब आप लोग जानते हैं ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, इतना ये जो टर्म बन रहा है, इस इंटीग्रल का मान क्या होता है, π/2 होता है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू रखिएगा अंडर रूट में 2/पाई, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, π/2। ये हमारा स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रल का वैल्यू कितना होगा, π/2, ठीक है। अब देखिए डिफरेंशिएट हो रहा है हमारे पास, सेकेंड टाइम्स हो रहा है, किसकी रेस्पेक्ट में हो रहा है, p। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिस वन, ये ऐसे कॉमन ले लिया। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में π/2। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करिएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने का क्या तरीका, डी के प्लेस पर रखा एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं एम स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, एम के हमारी दो वैल्यू निकल कर आई प्लस माइनस ए, ठीक। तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप देख रहे हैं c1 e2 पावर में डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, p के, तो e2 पावर माइनस ए पी, c2 e2 पावर ए पी। तो ये क्या निकल कर आ गया, cf। अब आ रहा है आपका pi। अब हम यहाँ पर पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं। तो देखिएगा कितना है, माइनस का अंडर रूट π/2, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पी निकालने के भी डिफरेंट फॉर्मूलेस होते हैं। ये एक कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसको हम एक एक्सपेंशन मान लेते हैं इसका, ऐसे e2 पावर 0 p का, ठीक है। अब p का कोफिशिएंट कितना, 0, वो आप यहाँ रख दीजिएगा, माइनस अंडर रूट π/2, डी के प्लेस पर 0 माइनस ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1। तो आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस 1/a स्क्वायर अंडर रूट π/2। तो ये हमारा क्या आ गया, पार्टिकुलर इंटीग्रल,
तब लिखिएगा यहाँ पर देन, हाँ ये फोरियर फंक्शन जो आ गया वो हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की टर्म्स में आ गया, सी एफ प्लस पी आई। ठीक है, इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे, सी एफ प्लस पी आई। तो देखिएगा यहाँ से ये वैल्यू क्या निकल कर आता है, देखिए देखना है सी एफ क्या निकल कर आया, सी वन ई टू पावर में माइनस ए पी, सी टू ई टू पावर में ए पी, फिर प्लस का पी आई पार्टिकुलर इंटीग्रल। हाँ पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या निकल कर आ रहा है, देखिए ये निकल कर आ रहा है 1/a² अंडर रूट में π/2। इसे कह दीजिएगा फोर्थ इक्वेशन। देखिए हमें इसमें फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालना था, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी, तो कोई ये निकल कर रहा है। इसमें ये दो कांस्टेंट मौजूद है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो दो कांस्टेंट है तो दो इक्वेशन आनी चाहिए, है ना। तो इसका हमने एक बार ना डिफ्रेंशिएट कर लिया, d/dp। देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -c1e2, हाँ a भी आएगा, a e माइनस में ap, ठीक है ना। p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, c2a ap, इधर तो p नहीं आ रहा तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, अब दो इक्वेशंस बनाते हैं। देखो एक ये है फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू, एक ये है, तो इन दोनों में p के प्लेस पर 0 पुट कर दो। वैल्यू हम 0 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा इंटीग्रल है, किसी का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन वो वैल्यू पुट करो जो जिससे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा पुटिंग p = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 में हमने p = 0 पुट किया। देखो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम p = 0 पुट करते हैं, देखो यहाँ p = 0, साइन 0 का मान 0, ये पूरा टर्म 0 हो गया। इसी तरह इसमें भी पुट करो आप, तो यहाँ से ना कुछ इक्वेशंस बनेंगी। p के प्लेस पर 0 पुट कर रहे हैं, देखिए तो ये क्या बचेगा, c1 + c2 प्लस का 1/a² अंडर रूट π/2। तो देखिए इसको कंपेयर करिएगा आप यहाँ पर, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी c1 + c2 प्लस 1/a² अंडर रूट π/2 = 0। तो c1 + c2 माइनस 1/a² अंडर रूट π/2, सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक, इसी प्रकार ये जो हमने डिफरेंशिएट किया, अब इसमें p और इसमें p के प्लेस पर 0 पुट करो। ठीक है, अगेन पुटिंग p = 0 इन इक्वेशन सेकेंड एंड 5। सेकेंड और 5 में p के प्लेस पर 0 पुट करो। तो देखो ये डिफरेंशिएट वाली टर्म है, इसमें हम p के प्लेस पर 0 पुट करते हैं। जरा देखिएगा इधर, p के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो अंडर रूट में 2/π 0 से इन्फिनिटी, ये क्या है cos 0 की वैल्यू 1, तो कितना बचेगा 1/x² प्लस a² dx। अब इसका इंटीग्रेट करिएगा, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेट देखिएगा कितना आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, अपने आप में एक इंटीग्रल बन गया ये। ठीक है, तो फिर देखिएगा इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, यहाँ पुट करिएगा 1/a अंडर रूट में 2/π, tan इनवर्स इन्फिनिटी मीन्स π/2 और ये 0। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1/a, ठीक है, इसको भी सॉल्व करो आप, अंडर रूट में क्या बचेगा π/2। इसी तरह से अब इक्वेशन नंबर 5 में पुट करिएगा ऑल्सो, इसमें भी आप p = 0 पुट करिएगा, इसमें p के प्लेस पर 0। तो देखना क्या बचेगा -ac1 प्लस का ac2। तो ये देखिए इसकी वैल्यू भी p के प्लेस पर 0, p के प्लेस पर 0, तो ये इक्वेशन यहाँ से इक्वल हो जाएगा, -a × c2 इक्वल्स टू 1/a अंडर रूट π/2। तो क्या बचेगा -c1 + c2
1/a² अंडर रूट π/2, इसे कह दीजिएगा 7th इक्वेशन। तो हमें ना यहाँ C1 और C2 की वैल्यू निकालनी थी, तो C1 C2 में एक इक्वेशन यह है, एक इक्वेशन यह है, इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए ऑन एडिंग, किस किस को ऐड करना है, 6 और 7 को, 6 और 7 इक्वेशन को आप ऐड कर दीजिए। देखिए जब हम इनको ऐड करेंगे तो C1 से C1 हमारा कैंसिल, C2 प्लस C2, तो ये C2 हो गया, और ये दो देखो दोनों वैल्यू सेम है विद ये माइनस का ये प्लस का ये 0, तो C2 का वैल्यू कितना आ गया, 0। क्लियर। अब इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, C2 की वैल्यू C1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना, एक इक्वेशन ये है, पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए या इसमें पुट कर दीजिएगा, तो देखिएगा C1 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, माइनस का 1/a² अंडर रूट में π/2। तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हमने सॉल्यूशन निकाला था, इसमें हमारे ये दो कांस्टेंट मौजूद थे, उनकी वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली है। और इस C1 एंड C2 की वैल्यू को कहाँ पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 4 में। यही हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। देखिए यही तो निकालना था आपको भाई। तो C1 C2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे आप, इक्वेशन नंबर 4 में। चलिए पुट करते हैं। आप यहाँ पुटिंग these values of C1 and C2 in इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 में इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिएगा। देख रहे हैं C1 का वैल्यू क्या निकल कर आ रहा है, C1 C2 की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। C1 देखो ये C1 का वैल्यू आ रहा है, यहाँ पुट करो, माइनस का 1/a² स्क्वायर रूट में π/2 और e⁻ -ap। C2 की वैल्यू देखिए 0 है, 1/√a² दिस वन। ठीक है, और फिर देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 1/a² अंडर रूट π/2, तो 1 माइनस e⁻ -ap। ठीक है, ठीक है। अब यही देखिए आप इक्वेशन नंबर 1 में आपको इस इंटीग्रल का वैल्यू कैलकुलेट करना था, यही तो था हमारा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ये हमने फाइंड आउट कर लिया, यही हमारा क्या था, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10। ठीक है, आपको इस फंक्शन का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना था, अंडर रूट में 2/π 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा था 1/x a² प्लस x² साइन px और dx। ठीक, तो देख रहे हैं इस इंटीग्रल का वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या कैलकुलेट किया आपने, ये कैलकुलेट किया 1/a² अंडर रूट में π/2 1 माइनस e⁻ में -ap। तो देख रहे हैं आप, ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पर हमें ये जो फंक्शन गिवन था, इसका हमने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, ये तरीका होता है इसको करने का। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे लेक्चर को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और इसको कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनफाइनाइट फोरियर सीरीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।